टारगेट शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने लिया भाग। चौमू शहर के कचौलिया रोड स्थित टारगेट शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित न्यू टारगेट साइंस पॉइंट के द्वारा टारगेट कॉलेज चौमू में राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परीक्षा में सेकेंडरी स्तर के विज्ञान, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए। परीक्षा का 2 घंटे का समय रहा। टारगेट शिक्षण संस्थान के निदेशक अशोक गोरा ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए 101 आकर्षक उपहार रखे गए हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार मोटरसाइकिल एवं 100% स्कॉलरशिप, द्वितीय पुरस्कार लैपटॉप एवं 90% स्कॉलरशिप, तृतीय पुरस्कार टैबलेट एवं 80% स्कॉलरशिप पुरस्कार रखे गए हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी जयपुर, झुंझुनू, चूरू, दौसा, टोंक, सीकर जिला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। इस प्रतियोगिता का बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट हुआ, मैंने सब जगह देखा और मुझे लगा कि इसका एग्जाम देना एक नॉलेज, अगर अपन यहाँ पे आएंगे तो अपन को नॉलेज तो होगा एटलीस्ट, और अपन को बढ़िया नॉलेज मिलेगा और अपन को एग्जाम देना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। साइंस स्ट्रीम, मैथ स्ट्रीम, हर तरह के इसमें क्वेश्चंस थे। पॉलिटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, इससे अगर अपन को हर चीज़ का नॉलेज हो तो अपन ये पेपर इजीली कर सकते हैं। वह बहुत ही अच्छे विचार वाले इंसान हैं और उन्होंने बहुत अच्छा सोचा ये एग्ज़ाम लेके, ताकि बच्चों का टैलेंट पता चले। और उन्होंने भी बहुत अच्छा किया कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो मतलब हाई टैलेंट है जिसके अंदर और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसको भी ये फ्री स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसकी 100% दे रहे हैं और बाइक दे रहे हैं। एंड बहुत से प्राइजेज इन्होंने अनाउंस किए। वैसे पेपर नीट लेवल का भी आ रहा है। इसमें क्वेश्चन 10th के भी थे। बताया गया था कि हमें जो घट आया गया ना वो भी आएंगे, पर ठीक ठाक आया था, पेपर की करने लायक था। जो बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिया ना उनका कुछ लाभ भी और किसी को कुछ हानि हुई है, हम यही कहना चाहेंगे। और पेपर बहुत ही बढ़िया था। अभी इस स्कूल में कल हमें बताया गया कि कल आएंगे तो देख के बिल्कुल ट्राई करना चाहेंगे। बताइए 3 दिन का डेमो है। ये इस स्कूल की यही तो फैकल्टी हमें सबसे बढ़िया लगी है टारगेट की। और बताया गया कि बस टारगेट में बताया गया था इसमें कि पेपर ऐसा आएगा, तो ऐसा ही पेपर आया। बस 1-2 क्वेश्चन ऐसे कि घुमाने लायक थे, तो वही बस यही है। हमें नहीं पता चला, पहले हम पढ़ते थे ना, नहीं तो न्यूज़पेपर से पता लगा। फिर हमें रिया जी था तो फिर वो फोन करके पूछना उनको। फिर मैं आया तो फिर मैं पहले तो मेरा ही भरवा के गया था, फिर मेरे पूरे फ्रेंड वगैरह को 10-20 फ्रेंड थे, उनका सर्कल बना के फिर इधर लेके आया, उनको भी एग्जाम दिलाने लेके आया था। जो मैंने 10th में हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया था सिर्फ उसी वैसे ही क्वेश्चन थे। टीचर्स ने करवाया था वैसे ही थे, सेम जैसे बोर्ड का पेपर था वैसे आए थे क्वेश्चन। मैथ के, फिजिक्स, साइंस के, एसएसटी के, सबके वैसे ही थे। और एसएसटी में कुछ बाहर के क्वेश्चन भी थे, वो जनरल नॉलेज के लिए थे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए उनके बारे में। सर, इस प्रतियोगिता के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि न्यू टारगेट सेकेंडरी स्कूल ने एक प्रतियोगिता रखी है। उसमें अगर बच्चा फर्स्ट रैंक लाता है तो उसको एक मोटरसाइकिल दी जाएगी और 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। प्रतियोगिता ये महंगी प्रतियोगिता अगर करवा रहे हैं तो इससे बच्चों का क्या है, मनोबल बढ़ेगा। और हमें पता पड़ा, अशोक जी बोरा यहाँ के संस्था प्रधान है, उन्होंने यहाँ एक कंपटीशन रखा है। उससे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी पढ़ाई के लिए बढ़िया संस्था है। इस प्रतियोगिता के बारे में बच्चे ने बताया था मेरे को कि चौमू के अंदर एक स्कूल है जो इसके लिए ऐसी ट्रेंड एग्ज़ाम करवा रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट प्राइज़ मोटरसाइकिल का है, सेकंड प्राइज़ दिया है उसने लैपटॉप के लिए बोला है, और थर्ड प्राइज़ के लिए उसने टैबलेट वगैरह के लिए बोला गया है। ये कि ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, ये करवाना भी चाहिए। इसलिए बच्चे का जो टैलेंट होता है वो उभर के आता है। और जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसका सामने आता है उस चीज़ का कि उसने क्या काम किया, क्या नहीं किया। उनके लिए पहले ये कि ये सबसे बड़ा इन्होंने तो ये कदम उठाया है, फर्स्ट प्राइज़ वाला मोटरसाइकिल वाला है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसलिए बच्चा को उत्सुकता रहेगी उसके अंदर उसको कि हाँ नहीं, मोटरसाइकिल मिल रही है, लैपटॉप मिल रहा है, हर बच्चा आगे बढ़ेगा इस चीज़ के लिए, सब उत्सुक रहता है। मेरे लड़के को मैं एग्जाम दिलाने लाई हूँ। हमें यहाँ की संस्था गई थी हमारे गांव में, जो उन्होंने पम्पलेट बांटे। पहली प्रतियोगिता है मोटरसाइकिल, दूसरी है लैपटॉप, तीसरी है टैबलेट, और चौथे स्तर पर सारे बच्चों को टी शर्ट वगैरह दी जाएगी। और यहाँ की संस्था बहुत ही अच्छी है और बच्चों को मतलब कि पढ़ाई से ज़्यादा सपोर्ट रहता है, उनका मनोबल बढ़ता है और बच्चों में आगे बढ़ने की जिज्ञासा जागती है। यहाँ की एजुकेशन
मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा आगे जा रही है। यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे गांव से 4 बच्चे आते हैं, चारों टैलेंट है। उनको देख के ही मेरा मन करा कि मैं भी अपने बच्चे को भेजूं, और तभी मैं कल से भी मेरे बच्चे को भेजूंगी। प्रतियोगिता का पेपर वगैरह में बहुत ऐड आ रहा था, और वैसे उसके अंदर फर्स्ट प्राइज वगैरह जो भी आ रहा है, मोटरसाइकिल वगैरह है, सेकंड प्राइज में ये लैपटॉप है, थर्ड प्राइज में यानी ये क्या बोलते हैं टैबलेट है। ये सारी चीज़ें देख के मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑफर है, और ये पहली बार हो रहा है कि ऐसी प्रतियोगिता की जा रही है जिसमें इतना सारा ये सब पुरस्कार वगैरह ये दिए जा रहे हैं। वो इन्होंने अशोक जी गोरा ने जो ये मुहिम चलाई है बहुत बढ़िया चलाई है सर। ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। आगे इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा सर। यहाँ के एजुकेशन के बारे में ये है कि सर पढ़ाई वगैरह, टीचर्स वगैरह सबका सपोर्ट बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहता है। आज के इस भव्य आयोजन के लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस गर्मी में बहुत दूर दूर से बहुत हजारों संख्या में स्टूडेंट आए और यहाँ आकर परीक्षा दी, और शानदार तरीके से परीक्षा करवाई है हमने आज। इस प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज के हिसाब से हमने एग्जाम करवाई है, और इसमें प्रथम पुरस्कार बाइक है, सेकंड पुरस्कार लैपटॉप और टैबलेट्स, और काफ़ी सांत्वना पुरस्कार वगैरह, टी शर्ट, सही शील्ड वगैरह बहुत से इनाम हैं। वो हम बच्चों को मोटिवेट करके देंगे। आज की एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का टाइम था, तो समय पर परीक्षा चालू करवा दी गई थी और समय पर पेपर लिए, और मैथ और साइंस के क्वेश्चन अधिक थे, तो बच्चों ने बढ़ चढ़ कर अच्छा भाग लिया। देखो रिजल्ट के लिए मैं बता दूं, हमने फॉर्म भरवाया था, उसमें बाकायदा लिख रखा है कि 20 दिवस में, एग्जाम के 20 दिवस में हम रिजल्ट दे देंगे और शानदार प्रोग्राम करके उसमें बच्चों को पुरस्कार भी देंगे। कि आज का दौर जो है वो प्रतिस्पर्धा का दौर है। जब तक बच्चों के बीच में कंपटीशन का माहौल नहीं होगा, बच्चे अपने आप की योग्यताओं को पहचान नहीं पाते हैं। तो जो टारगेट शिक्षण संस्थान की ओर से न्यू टारगेट साइंस पॉइंट के द्वारा जो इस एग्ज़ाम का आयोजन किया गया है, इसमें जिस तरह से बच्चों का अभी 10वीं कक्षा का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, उसके लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, सिलेबस वही है। तो इस माहौल में ऐसी प्रतियोगिताएं देने से बच्चे का मनोबल बढ़ता है। और जिस तरह से पुरस्कारों की घोषणा की गई कि प्रथम विजेता को जो है वो बाइक दी जाएगी पुरस्कार स्वरूप, फिर उसके बाद में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, और लाखों की और छात्रवृत्तियाँ स्कॉलरशिप दी गई हैं। तो बच्चे में एक स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा है उसका माहौल इसमें बनता है। और आज का जो माहौल था उसमें जिस तरह से अभिभावकों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, बहुत हज़ारों की संख्या में अभिभावक थे, हज़ारों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया, उससे जो एक नई जो है वो पहल हुई है और प्रतिस्पर्धा का दौर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। अभी हमने जो आज ये प्रतियोगिता करवाई है, इसके लिए हमने बच्चों को भी सूचित किया है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से उनमें जो छुपी हुई प्रतिभाएं उनको निखारने का काम किया है। साथ ही 2 तारीख से, कल सोमवार दिनांक 2 मई 2022 से हम 11th के बैच स्टार्ट करें। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के सेपरेट बैचेज होंगे, और उनमें भी जो है वो नई जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से बच्चों तक नॉलेज पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिसमें प्रोजेक्टर से अध्यापन होगा और बिल्कुल सुव्यवस्थित कक्ष हैं, बढ़िया फैकल्टी की व्यवस्था की गई है। और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चा जिस प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरा है, उसमें जहाँ एक बार इस क्लासरूम में बच्चा आकर बैठेगा, निश्चित रूप से औरों से बेहतर वो हमें पाएगा, ये मेरा दावा है।